हम होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गाल पर रंग लगाते हैं। लड़के आपस में जब होली खेलते हैं तो कई बार एक दूसरे का कपड़ा भी फाड़ देते हैं। लेकिन भोजपुरी कलाकार जो होली का गाना लाते हैं, उससे तो लगता है कि ये लोग अनोखा होली खेलते हैं। और ये जो होली खेलते हैं वो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में खेली जाती है, क्योंकि ये होली में इंसान को रंग नहीं लगाते हैं बल्कि पशु पक्षियों को रंग लगाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक गाना आया है जिसमें कौवा चिरई को रंग लगाने की बात की जा रही है। अब आप भला सोचिएगा कि पशु पक्षियों को रंग कौन लगाता है। कोई पागल भी होली में पशु पक्षी के साथ तो रंग नहीं खेलता होगा। उसको भी पता होता है कि होली रंगों का त्योहार है और इस त्योहार को लोग अपने घर परिवार दोस्त मित्र के साथ मनाते हैं। लेकिन भोजपुरी के युवा कलाकार तो नए कॉन्सेप्ट लाने में इतने माहिर हैं कि किसी भी पर्व का गंभीरता और उसके महत्व को भूल जाते हैं। खैर, हम आपको एक होली का गाना सुनाते हैं। पहले आप गाना सुनिए और समझिए कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक गाना है जिसमें सनी पांडे गाते हैं कि के रंगी भौजी की चिरई हो, अरे के रंगी कौआ, घूमी घूमी पूछे पूरा गौआ हो, अरे नौआ के बेटवा। ये गाना तो आपने सुन लिया। अब हम आपको एक और गाना सुनाते हैं जिसमें गोलू गोल्ड नेहा राज से कहते हैं कि फगुआ में दूरी सहात नहीं खे, जुस पिचकारी के रोकात नहीं खे। तो आगे नेहा राज गोलू गोल्ड से कहती हैं कि हॉट हॉट बात करके पगली बनावा ताड़ा, रीले पर गीले होता जब दिखावा ताड़ा। आपको बता दें कि ये गाना आज से 5 दिन पहले आया है और इस गाने पर अब तक 53 लाख से ज्यादा व्यूज है। अब आप खुद देख लीजिए कि भोजपुरी में आखिर कैसे कैसे गाने व्यूज बटोर रहे हैं। वैसे ही गाने जिसमें भौजी के कौवा चिरई को रंगने की बात हो रही है, जिसमें भैया की पिचकारी से जूस टपक रहा है, जिस गाने में देवर अपनी भौजाई की ढोड़ी में रंग घोर रहा है। मतलब इनकी गाने का कोई भी लॉजिक आपको समझ नहीं आएगा और लॉजिक सर के ऊपर से निकल जाएगा। आप पवन सिंह का एक गाना उठा लीजिए जिसके बोल हैं लहंगवा लसलस करता, और आप जब इस गाने का वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि पवन सिंह ने अपने इस पूरे गाने की वीडियो में सूखा अबीर का इस्तेमाल किया है। तो फिर आप खुद सोचिए कि इस गाने में लहंगा लस लस कैसे करने लगेगा। मतलब इनके गाने ऐसे अजीबो गरीब लॉजिक से भरे होते हैं कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए आगे की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी गानों के म्यूजिक भले ही आपको झूमने के लिए मजबूर करते हो, लेकिन इन गाने का बोल सुनकर आपका मन खराब हो जाता है। इनके गाने का वीडियो और मूव्स तो देखकर आपको पॉर्न मूवीज की याद आ जाएगी। कभी कभी भोजपुरी होली गाने को देखने और सुनने के बाद तो लगता है कि इस गाने को बनाते समय निर्माता और निर्देशक अपना दिमाग घर पर ही छोड़कर आए होंगे। पता नहीं क्या सोचकर ऐसे गानों के बोल लिखे जाते हैं। भोजपुरी में ऐसे कई होली के गाने हैं जिसको सुनने के बाद लगता है कि हम बॉलीवुड के उस दौर में चले गए हैं जब फिल्मों में मजबूर महिला खुद को बचाने के लिए रेपिस्ट के आगे हाथ जोड़कर गुहार लगाती है कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सामान्यतः ऐसे लाइन फिल्मों में संवेदना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर भोजपुरी होली गानों में इसे एक मजाक की तरह पेश किया जाता है। भोजपुरी कलाकार ऐसे लाइन को बहुत कूल दिखने और बनने के लिए गाते हैं। आप भोजपुरी का एक भी होली का गाना सुनिए, आप खुद कहिएगा कि कैसे घटिया घटिया लाइन को इनके गानों में रोमांटिक अंदाज में परोसा गया है, जिसे पचा पाना तमाम उन महिलाओं के लिए संभव नहीं है जिनके साथ कुछ गलत हुआ है। यही सब देखकर लगता है कि भोजपुरी का कोई भी गाना हो जो हर रोज यूट्यूब पर रिलीज किया जा रहा है, वो सारे गाने बलात्कार को सामान्य बता रहे हैं। आप जरा सोचिए कि अगर कोई रेप पीड़िता गलती से इनके ऐसे गाने सुन ले या देख ले जिन गानों में ये अपनी को एक्ट्रेस को बेड पर लिटाकर उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उसके शरीर पर ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं, तो उसे अपना पुराना जख्म याद आ सकता है। कभी कभी ऐसे गाने पर जब गंभीरता से सोचिए तो बड़ा अजीब लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। कई लोगों को तो ऐसे गाने डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ही लगते होंगे। ऐसे गानों को सुनकर तो मन में यही सवाल उठता है कि क्या रेप आज के जमाने में इतनी सामान्य सी बात हो गई है। मुझे हैरानी होती है ये सोचकर कि क्या गाना बनाने वाले और गाने वाले को किसी महिला ने ही जन्म दिया था। ऐसे में भोजपुरी गाने इनकी सारी गंदी मानसिकता को दर्शाता है और ये बताता है कि भोजपुरी की ये बेशरम टुटपुंजिया अनपढ़ कलाकार कैसे रेप को सामान्य कर रहे हैं। माल से लड़ाई भइल होली में चोली रंगवाला, माल खोजे बुढ़वा भतार, इन सभी गानों में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए महिलाओं को कामुक तरीके से पेश किया गया है। ऐसे में लगता है कि क्या फिल्म उद्योग या म्यूजिक इंडस्ट्री इस तरह से काम करता है।
और हद तो तब हो जाती है जब लोग इस गाने को सामान्य समझकर पागल होने लगते हैं। जिन गानों का विरोध करना चाहिए उन गानों पर महिलाएं जब डांस करती हैं और रील बनाती हैं तब ये सोचने का विषय लगता है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।